हेलो बच्चों। बच्चों, आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण था। उन्हें अपने गांव की बहुत याद आती थी। इस पाठ में उनके बचपन की यादें सिमटी हुई हैं। आइए आज हम उनके बचपन की यादों को समेटते हुए उनके गांव के बारे में, उनके बचपन के बारे में पढ़ते हैं। पाठ 14, बचपन के दिन। उन दिनों गांव का जीवन बहुत सादा व सरल था। प्रायः सभी चीज़ें गांव में ही मिल जाया करती थी। दाल, चावल, आटा, मसाला, नमक, तेल आदि सब कुछ। दवाई की छोटी मोटी दुकानें भी थीं, जिसमें हरड़, बहेड़ा, पिपरी आदि अनेक प्रकार की चीज़ें मिल जाती थी। जहाँ तक मुझे याद है कि मिठाई की कोई दुकान ही नहीं थी। गांव में कोयरी लोगों की काफ़ी संख्या थी जो शाक सब्जी आदि बेचते थे। दूध दही भी गांव में भरपूर मिलता था। चरखे काफ़ी चलते थे। गांव की आबादी कम थी। जुलाहे सूत लेकर कपड़े बुन दिया करते थे। चूड़ीहार चूड़ियाँ बनाते थे। गांव में छोटे छोटे 2 मठ थे जिनमें एक एक साधु रहा करते थे। गांव के लोग उन्हें भोजन देते थे और वे शाम घंटा घड़ियाल बजाकर आरती किया करते थे। आरती के समय गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। कभी कभी हम लोग भी जाया करते थे और बाबा जी तुलसी दल का प्रसाद दिया करते थे। नेक्स्ट, रामनवमी व जन्माष्टमी के दिन मठ में विशेष तैयारियां की जाती थी। हम सभी बच्चे कागज़ और पन्नी के फूल बनाकर ठाकुरबाड़ी और दरवाज़ों और सिंहासनों को सजाते थे। गांव के सभी लोग उत्सव में शामिल होते थे। व्रत रखते और दधी कोदों के दिन एक दूसरे पर खूब दही हल्दी डालते। प्रायः हर साल कार्तिक मास में कुछ पंडित गांव में आ जाते थे जो 1-1.5 महीने रहकर रामायण, भागवत या किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्णाहुति होती थी उस दिन गांव के सब लोग इकट्ठे होते थे। पूर्णाहुति मतलब यज्ञ होना। उन दिनों रामलीला मनोरंजन और शिक्षा का मुख्य साधन थे, जिनका आयोजन अश्विन मास में किया जाता था। कब किया जाता था? अश्विन मास में। रामलीला करने वाले लोगों की टोली गांव में आ जाती थी और 15-20 दिनों तक गांव में खूब चहल पहल रहती थी। उस समय राम, लक्ष्मण आदि जो बनते थे वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। एक आदमी के हाथ में रामायण लेकर बोलता था, उसी को लोग दोहराते थे। लोगों का मनोरंजन इस वार्तालाप से अधिक ना होता। उनका मनोरंजन तो पात्रों की दौड़ धूप में, विशेषकर लड़ाई आदि से होता था। उत्तर में राम जी का गढ़ जनकपुरी या अयोध्या बनती। जिस दिन कथा होती उस दिन कुछ न कुछ स्वांग अवश्य होता था। स्वांग मतलब तमाशा। सबसे बड़ी तैयारियां राम विवाह, लंका युद्ध, राम जी के अभिषेक तथा राजगद्दी पर बैठने के दिन होती थी। विवाह में घोड़े, हाथी मंगवाए जाते थे। बारात की पूरी तैयारी होती थी। लंका दहन के दिन छोटे छोटे घास फूस के मकान बनाकर जलाए जाते थे। हनुमान, वानर और निशाचरों के अलग अलग चेहरे होते थे जिन्हें पहनकर वे रामलीला की अभिनय करते थे। उन चेहरों को देखकर हम बच्चे सचमुच डर जाते थे। वानरों के कपड़े लाल रंग के होते थे। उनके श्रृंगार में लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते थे। रामलीला का समय 4 से 6 बजे का था। आपने भी कभी देखी होगी ना रामलीला। रामलीला करने वालों को चलने फिरने और लड़ने की विशेष तालीम दी जाती थी। तालीम मतलब शिक्षा दी जाती थी। राजगद्दी के दिन गांव भर के लोग उनकी पूजा करते और राम जी को भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ चढ़ाते थे। एक चीज़ का असर मुझ पर बचपन से ही पड़ा, वह है रामायण पाठ। उन दिनों गांव में प्राइमरी या अन्य प्रकार का एक भी विद्यालय नहीं था। अक्षर पहचानना बहुत थोड़े लोग जानते थे।
प्रायः संध्या के समय किसी मठ या चौपाल पर लोग जमा हो जाते थे और एक आदमी रामायण की चौपाई पढ़ता और सभी उसे दोहराते साथ में झाल और ढोलक भी बजाते थे। इस प्रकार अक्षरों से परिचित न होते हुए गांव के बहुतेरे लोग रामायण की चौपाइयाँ जानते और दोहरा सकते थे। विशेषकर दोहे प्रायः सभी की जबान पर रटे होते थे। आपको भी मैं कहती हूँ ना कि आप बार बार स्टोरी को सुनो, जो भी मैं ऑडियो भेजती हूँ उसे बार बार सुनो। कई बार होता है सुनने से हमें याद हो जाता है। उन दिनों गांव में मुकदमे हुआ करते थे, जो झगड़े हुआ करते थे उन्हें गांव के पंच निपटा देते थे। अगर कोई पंचों के बस की बात ना होती तो मेरे बाबा या चाचा साहब के सामने पेश की जाती थी। फिर वे लोग पंचायत के साथ मिलकर उनको सुलझा देते थे। तो बच्चों, ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन की गाथा। इस संस्मरण के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं।